अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान. न्यूज एमपी मध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. तर प्रेक्षकांनो, आज आपण आलेलो आहोत संगमनेर शहरातील ह्युमन रिलीफ अल्पसंख्याक फाउंडेशन यांच्या कार्यालयामध्ये. या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर जश्ने इज्तेमाइया शादिया, अर्थातच जर आपल्या मराठी संस्कृतीच्या भाषेत जर याचा अर्थ काढला तर विवाह सोहळा या ठिकाणी सामुदायिक विवाह सोहळा संपन्न होतोय. या चालू महिन्याच्या 10 तारखेला म्हणजे मे 10 मेला हा कार्यक्रम संपन्न होतोय. ऐतिहासिक असा महाराष्ट्रात कधी न झालेला एक आगळा वेगळा कार्यक्रम या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे. या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर संस्थेचे सर्व पदाधिकारी हे आपल्याला या ठिकाणी माहिती देणार आहे. आणि आज आपण थोडी भाषा बदलून बोलणार आहोत, कारण की हा जो कार्यक्रम आहे हा मुस्लिम समाज बांधवांचा कार्यक्रम आहे आणि याला नाव दिलेलं आहे जश्ने इज्तेमाइया शादिया. तो अस्सलाम वालेकुम सभी हजरात का न्यूज एमपी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं. आज हम लोग ये जो प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में शायद से ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ नहीं है. जो प्रोग्राम आज संगमनेर के सरजमी पे होने जा रहा है, तो इस प्रोग्राम में 21 जोड़ियों का ये प्रोग्राम रखा गया है. इंशाल्लाह बरोज इतवार तारीख 10 मई 2026 को आने वाले कुछ ही दिनों में संगमनेर के सरजमी पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है. इसके मामले से जो कुछ भी जानकारी हमें चाहिए, बहुत सारी जानकारी लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो लोगों तक अभी पहुंची नहीं है. इसमें मोटी मोटी बात करेंगे तो जो दहेज का मामला आता है मुस्लिम कौम के अंदर, उस मामले से भी बात की जाएंगी. आने वाले जो मेहमान हैं वो मेहमानों की खिदमत कैसे की जाएंगी, जोड़े जो तय किए गए हैं उनकी उम्र लगभग कितनी रहेगी, इसमें गवर्नमेंट्स के कुछ रूल फॉलो होने वाले हैं या नहीं होने वाले, जो जोड़ों के लिए तोहफे दिए जाएंगे वो तोहफे किस तरह के रहेंगे, क्या क्या इसके अंदर ऐसी खासियत रखी गई है जिसको ये बोला जा रहा है कि संगमनेर में पूरे महाराष्ट्र भर से आवाज आ रही है, चर्चा हो रही है, सुनने को मिल रहा है कि ये ऐतिहासिक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है. तो क्या ऐतिहासिक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, ये सब जानने की कोशिश हम करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ. तो सबसे पहले भाई आपका नाम. मैं साजिद शेख. आप इस संस्था के अंदर क्या करते हैं, कौन से अहदे पर? मैं संस्था का सेक्रेटरी हूँ. जो इज्तिमाइया शादी होने जा रही है, इसके मामले से क्या आप बता सकते हैं? इसके इज्तिमाई शादिया का ये जो प्रोग्राम है तकरीबन कई सालों के बाद संगमनेर में होने जा रहा है, और अक्सर लोगों का कहना है कि तकरीबन पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है. इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है कि आमतौर पे इज्तिमाई शादियाँ जो होती है उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट होती है और जो ये तो थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन इस इज्तिमाई शादियाँ को कम खर्चे में और ऐतिहासिक कैसा बनाया जाए, इसका जो है तो हमारी पूरी टीम का और हमारा प्रयास है. और ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम आयोजन किया है, लेकिन पूरे समाज का इसमें साथ है. जो भी प्रोग्राम हम करते बिना समाज के साथ के होता नहीं. नाम अगरचे संस्था का है, लेकिन समाज के साथ के बिना आज तक संस्था का कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हुआ. और ये प्रोग्राम में भी समाज का साथ हमारे साथ है. जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सारी चीजें जो ऐड किए, एक मुकम्मल हमने मंडप दिया. आमतौर पे ये होता है खुला मैदान होता है, स्टेट होता है और साइड से कनद मारते, लेकिन ग्राउंड बेहतरीन ग्राउंड नैन माता विद्यालय का ग्राउंड का हमने जो बुकिंग की, उसका एक बेहतरीन किस्म का हमने यहाँ पर ये किया क्या मंडप का इंतजाम किया. उसके बाद जो है तो लेडीज डिपार्टमेंट, मंडप का जो साइज है लगभग कितने लोगों का, कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें, क्या साइज का ये मंडप का जो साइज देखो 4 से 5 हजार लोग बैठ सकते तकरीबन, ऐसा उसके माहिरीन ने हमको बताया. उसकी साइज जो है 200 सवा 200 बाई 200 की है. तो इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट रहेंगे. हाँ, 100 बाई 100 और 100 बाई 100 रहेंगे. 100 बाई 200 का लेडीज का रहेगा और 100 बाई 200 का जेंट्स का रहेगा, और लेडीज और जेंट्स में दोनों अलग अलग स्टेट रहेंगे. और उसके बाद जो मेहमान आते हैं, हाँ, तो मेहमानों का कैसा रखा है? क्योंकि जगह ऐसा देखने में आता है कि 10-20 मेहमान दोनों तरफ से, 10-20 ऐसे 50 लोग. नहीं, मैं आपको बताया ना, हम लोग ये इतिहास करने की कोशिश कर रहे हैं और फजूल खर्ची से बचते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं. इसके अंदर हमने ऐसा किया कि दुल्हन की तरफ से 100 लोग और दूल्हे की तरफ से 100 लोग हमने मेहमान बुलाए. क्योंकि मेहमान बाहर से आने वाले, इसलिए हमने बेहतरीन और उम्दा किस्म का खाने का इंतजाम किया, वेज और नॉन वेज दोनों ही.
और जो मेहमान दूर से आएंगे उनके लिए रुकने के लिए भी हमने इंतजाम किया है। लेडीज बच्चों के लिए भी सेपरेट इंतजाम किया है, आराम के लिए और रुकने के लिए, तैयार वगैरह होने के लिए। इतना बड़ा शादी का प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें पार्किंग की भी तो सुविधा होनी चाहिए। पार्किंग तो मैंने आपको बताया ना, ज्ञान माता विद्यालय और संगमनेर वासी ज्ञान माता विद्यालय से वाकिफ है। और इसके अलावा भी आजू बाजू के जो लोग हैं प्राइवेट जगह, उनसे भी हमने बात की है, वहां पर भी हम पार्किंग का इंतजाम करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शादी ब्याह के अंदर सबसे पहले तो खाने का मामला जब आता है तो बहुत सी बातें बिगड़ जाती है। और आपने बताया कि दोनों किस्म का खाना रखा गया है, जो कि मेहमान नाराजगी कोई पैदा ना हो। अब असल बात यह है कि जो जोड़े के लिए बहुत से अपन देखते हैं, तो घर परिवार चलाने के लिए जो संसार उपयोग की जो वस्तुएं रहती है, जो सामान रहता है, इसका क्या इंतजाम है आपका, या दहेज से क्या परहेज है या कुछ उसमें? दहेज दहेज नहीं बोला जाएगा इसको, और दहेज का तो हम लोग खिलाफ भी और इस्लामी में मना है। लेकिन जरूरत जिंदगी का सामान, जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और ये फजूल खर्ची में नहीं आता। जरूरती जिंदगी का हम सामान दे रहे, उसके अंदर कुछ हमारी चीजें जैसे कबाट, ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज है। इसी तरह पलंग है और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, और इसके अलावा बरकत और अमल के लिए कुरान शरीफ, मुसल्ला और तस्बीह भी हम लोग देने वाले। और हमारे फाउंडेशन के हमारे हाजी साहब वगैरह की राय आ रही थी, तो हमारी मीटिंग में ये भी फैसला हो गया कि जो दुल्हन रहेंगी तो संस्था की तरफ से 1100 रुपए नकद उनको हम तोहफा बोल के देने वाले। के बाद में जो दुल्हन और दूल्हा रहते हैं, इनका कुछ कपड़ों का भी तोहफे का इंतजाम आपने किया? हाँ, इससे भी कुछ पर्चे हमने आपके पड़े हैं? हमने ऐलान किया था कि जो है तो कपड़े, जो है तो कच्चा कपड़ा दिया जाएगा, तो बेहतरीन उम्दा किस्म के कपड़ा अभी फाइनल कर दिए, 2-3 दिन में हम वो कपड़ा पहुंच देंगे। इसके अलावा और हमारे ग्रुप मेंबर ने ये डिसीजन लिया है कि हार और लड़की के लिए जो चोटी वगैरह रहती, उसका भी इंतजाम हो गया। तो फिर और क्या रखा है तुमने दूल्हा दुल्हन के लिए? क्या जो उनके घर वालों ने कुछ लाना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा कुछ तो रखा ही नहीं आपने? नहीं, वो ये कोशिश यही है कि यहाँ पर जो निकाह करके जाए, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि अक्सर जरूरतमंद लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें सब, ये इस निकाह के अंदर सब तबके के लोग, यानी हर कैटेगरी के लोग जमा है, लेकिन अक्सर जरूरतमंदों की, जरूरतमंद यहाँ पर निकाह करे तो फिर उसे चीजें खरीदने ना पड़े, ये हमने कोशिश करी। आपने कुछ फीस वगैरह भी रखी है उसके अंदर? फीस हमने ऐसी रखी है कि दुल्हन से 5500, दूल्हे से 5500, एक शादी के 11,000 रुपए हम ले रहे हैं। और अगर किसी के पास नहीं, हमारे पास डायरी में बुकिंग आप देख सकते हो, 2-3 निके हमारे पास ऐसे, उनके पास वो भी पैसे नहीं थे, तो वो उनकी जिम्मेदारी संस्था ने उठा ली। तो यही वजह से ऐसी चर्चा हो रही है कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये ऐतिहासिक। देखो, असल में मसला ये है, ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होने का मसला ये है कि सबसे मेन बात इसमें सदके ज़कात के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात ये कि फजूल खर्ची से बचते हुए बेहतरीन निकाह कैसा हो, ताकि उम्मत में आसानी पैदा हो। हमारा मकसद जो है, पता ही नहीं चले कि अमीर का निकाह के गरीब का, इस टाइप से हम ये निकाह करने जा रहे हैं, और इसमें सबका योगदान है। अभी जो फंडिंग होता है बहुत से प्रोग्रामों का, अगर फंडिंग देखेंगे तो बहुत से गाँव में, शहरों में ये देखा गया है कि घर घर जाके कुछ फंडिंग किया जाता है, उसके बाद में ये प्रोग्राम को कहीं जाके कामयाबी हासिल होती है। तो आपका फंडिंग का क्या फंडा है, आपने क्या इस्तेमाल? मैंने पहले आपको बताया, देखो समाज है तो संस्था है, हमारे समाज का हमेशा साथ है। और समाज में जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग व्यापारी है, जो भी फील्ड के लोग हैं, जो समाज के खैर का है, जो हमेशा से समाज की मदद करते, उनका हमेशा से ह्यूमन रिलीफ को सहयोग रहा है। और वो चुनिंदा लोग हैं, उनके पास हम गए, उन्होंने मदद भी की और कुछ मदद करने वाली। और इसके अलावा भी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे संगमनेर वासियों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप हमारी संस्था की जानी मानी लाइन से जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक आप हमारी मदद कर सकते हो। अभी आपका फंडिंग का भी आपने अभी ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपने पर्चे में बताई कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट, हाँ, ये रूल जो हमने किए, देखो असल में जो ये जो प्रोग्राम है ये संस्था के अंडर में हो रहा है, तो हम अनलीगल कुछ भी काम नहीं किए। जैसे हमने फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए थे, तो उसकी भी हमने परमिशन वगैरह ली। आमतौर पे होता है कि लोग नहीं लेते, लेकिन हमने उसकी भी परमिशन वगैरह ली। तो इसके अंदर जो भी सरकार का नियम है, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल, तो इसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और हमारे पास फाइल उसकी रेडी रखी, ताकि फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे आपने जो कानून है
हमारे देश का, उस कानून के मुताबिक आपने रूल फॉलो किया है, ऐसा आपने बता दिया। उम्र का जो तकाजा है, गवर्नमेंट जो नियम है, जो आईपीसी की धारा है, उस धाराओं को समझते हुए आपने नाबालिग बच्चों का कोई इसमें रोल रखा ही नहीं। ये काफी बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। लेकिन इसके साथ साथ जो इंतजाम आपने किया है, ये इंतजाम में जो लोगों ने आपको सहयोग किया है या जो भी आप सहयोग लेना चाहते हैं, उन लोगों के मामले से क्या बताना चाहिए? मैं आपको बताया ना, समाज के बहुत सारे खैरका लोग हैं, कुछ राजकीय क्षेत्र से, कुछ शैक्षणिक क्षेत्र से, कुछ कारोबारी लाइन से, कुछ रियल एस्टेट के लाइन से। ये हमेशा से समाज के हर काम में और संस्था के पीछे तो मजबूती से खड़े हुए। इन्होंने अभी भी हमारी मदद की, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। और हम ऐसे बहुत सारे लोग जिन तक हम नहीं पहुंच सके, तो आपके न्यूज़ के माध्यम से हम उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा बंदा आपके पास आएंगे, आपकी जो भी मदद है वो हम तक पहुंचाइए। अभी ये प्रोग्राम पूरा मुकम्मल होने के लिए कितने दिन बचे, इसका पूरा आप जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि बड़े 10 मई को ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ये प्रोग्राम शुरू से आखिरी कैसा चलेगा, क्या इसके अंदर क्या जानकारी आप लोगों को पहुंचा? असल में देखो, प्रोग्राम टाइम पर होगा। सुबह 11:30 बजे का हमने टाइम रखा है, और जिसकी बुकिंग आई उनको हमने स्ट्रिक्टली इस चीज़ का इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की उनसे कि 11:30 बजे प्रोग्राम मुकम्मल होगा। प्रोग्राम के अंदर पहले जो है तो निकाह हो जाएगा, उसके बाद खाने का इंतजाम होगा, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को तोहफे तकसीम किए जाएंगे। और वहाँ पे कुछ ऐलाना थे जो संस्था की तरफ से होने वाले हैं, वो अभी जनरल मीटिंग में ठहर के ठहराव में जो भी तय होगा वहाँ पे बता दिया जाएगा। काफी बढ़िया नियोजन, जो जिसको बोला जाता है कि दो अल्फाज में क्या बोलेंगे आप उसको, जो इंतजामात आपने किए काफी अच्छे किए। लेकिन इसके अंदर अगर देखेंगे तो मैन पावर भी उतना चाहिए। मैन पावर के लिए आपका क्या इंतजाम है, या क्या आप लोगों तक पहुंचाएंगे? मैन पावर के वास्ते तो देखो, पहले तो मैं का समाज के लोग हमेशा से पीछे है। लोग खुद होकर हमारे पास आ रहे हैं कि हमारे लायक कोई काम हो बताओ, हम उनके नंबर नाम लिख कर ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ ग्रुप से जिनसे हम पर्सनली मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी हम ये कर रहे हैं। और आपकी न्यूज़ के माध्यम से फिर से अपील करते हैं कि जो कोई भी 9 और 10 को खिदमत करना चाहता है, वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करे, ताकि आपको उसका आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया जाएगा। और मैं सब नौजवान संगमनेर से ये अपील करूंगा कि इस नेक काम में आओ और मदद करो, ताकि उम्मत के अंदर से जो निकाह शादी जो बोझ बन रहा है ये खत्म हो जाए, आसानी के साथ निकाह हो। जिनकी पोजीशन नहीं है उनको भी ऐसा ना लगे कि निकाह जो है तो बहुत अवघड़ है, और जिनकी पोजीशन ऐसी है वो उनका निकाह भी सेम हो जाए। आप भी संस्था से ताल्लुक रखते हैं, तो आपका नाम और आपका संस्था में क्या होगा? जी, मेरा नाम शहबाज, मैं ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन का उपाध्यक्ष हूँ। क्या अपील करोगे आप आवाम से जो इस प्रोग्राम को लेकर? ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन संस्था जब से बनी है, जब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है। और इस कामों के अंदर समाज के हमारे राजकीय लोग हो या सामाजिक लोग हो या व्यापारी लोग हो, इन्होंने हमेशा हमारे साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमारे इस कामों को एक कामयाबी की तरफ लेकर गए हैं। तो मैं इनसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि संगमनेर के अंदर एक ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सोड़ा यानी इज्तिमाई शादिया का प्रोग्राम आयोजन किया गया है। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बोलूँगा कि जो लोग हमसे जुड़े हैं और हमेशा इन्होंने हमारा साथ दिए हैं वो भी, और जो लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है वो लोग भी हमारा इस प्रोग्राम में साथ दें। और कोशिश ये करें कि संगमनेर की आवाम जिस तरह से हर प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ में बढ़ चढ़ कर आते हैं और हमारे कामों में हाथ बटाते हैं, तो उस शादी के दिन 10 तारीख को 10 मई शादी के दिन इसी तरह से खिदमत करने के लिए हमारा साथ दें। इंशाल्लाह प्रोग्राम की तैयारी तो आपने बहुत काफी हद तक अच्छी की है, लेकिन इसमें एक सवाल रह गया अपना कि जो बुकिंग हुई है आपकी या बुकिंग होने जा रही है, या फिर बुकिंग रोक के दी गई है या बुकिंग पूरी हो चुकी है? हमने जो है तो बुकिंग की तारीख वैसे तो 10 मई तक फाइनल, ये 10 अप्रैल तक फाइनल कर दी थी, पर फिर भी कुछ हमारे ग्रुप मेंबर की जानिब से बताया गया है कि भाई बुकिंग को बढ़ा दिया था। 20 तारीख तक हमने बुकिंग की थी, 20 तारीख के बाद में हमने बुकिंग को क्लोज कर दिया है, क्योंकि अभी आगे हमें पूरा मैनेजमेंट करना है। हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो शादियों का पूरा इंतज़ाम करने में वक्त लगता है।
तो जैसे अभी शादी जो ह्यूमन रिलीफ अल्पसंख्यक फाउंडेशन की जानिब से जो इज्तिमाई शादियाँ रखी है, तो इंशाल्लाह बरोज इतवार तारीख 10 मई 2026 मुताबिक उर्दू तारीख 22 जिलकत 2047 हिजरी सुबह 11:30 बजे, और उसका ठिकान है ज्ञान माता हाई स्कूल नगर रोड।